Good morning, student. As you already know, we are on chapter, yes, chemical reactions and equation, which is the chapter number 1 of chemistry. Yes, today's topic is decomposition reaction. Today's topic is decomposition reaction. Decomposition reactions को पढ़ने से पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जो कि हमें ये शो करता है कि व्हाट आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन. Generally, the word decompose is used for it means we have a heavy substance. अगर कोई हमारे पास heavy compound है, अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं टू या मोर देन टू पार्ट्स में, उसको हम क्या बोल देते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल देते हैं. बट कैसे है वो समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ टेस्ट ट्यूब. एक्सपेरिमेंट को शो करने के लिए, एक्टिविटी को प्रूव करने के लिए, कौन सी एक्टिविटी जो शो करे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है बेसिकली. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ टेस्ट ट्यूब. एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिए, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को पोर कर. वी नो कि द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इज ग्रीन इन कलर. जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स का कलर होता है ब्लू, सेम एज विद फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का कलर होता है ग्रीन. टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब. हमने बॉइलिंग ट्यूब में वो ले ली. देन हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर अ बर्नर. हमने उसको क्या कर दिया, बर्नर, बंसन बर्नर की हेल्प से हमने क्या कर दिया, उसको हीट करना स्टार्ट कर दिया. पहले भी आप लोगों को बताया है, जब भी हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये जो अपना कलर है वो क्या कर देते हैं, जो रिमूव कर देते हैं. क्रिस्टल्स का कलर क्या हो जाता है, डिहाइड्रेटेड बन जाते हैं, क्योंकि इनमें से क्या हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं. जस्ट लाइक कॉपर सल्फेट व्हिच इज ब्लू इन कलर, जब हम उसको हीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, अपने पास सारे वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर देता है. CuSO4.5H2O गिव राइज टू CuSO4 प्लस 5H2O. मैंने दिखाया कि जब हम हीट करते हैं तो जो भी हम हीट करेंगे तो सारा वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, हम लोगों के पास रिमूव हो जाएगा. सेम एज विद जब भी फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का कलर, जिनका ग्रीन कलर है, उनको हीट करेंगे तो क्या होगा हम लोगों के पास, द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स फर्स्ट चेंजेस इनटू व्हाइट. जो ग्रीन कलर है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का, पहले वो क्या होना शुरू हो जाएगा, व्हाइट होना शुरू हो जाएगा. एंड देन ब्राउन सॉलिड, और फिर उसके बाद लास्ट में जो कलर आ जाएगा वो कैसा आ जाएगा, ब्राउन सॉलिड आ जाएगा. और वही क्या है हमारे पास, किसका कलर है बेटा, फेरिक ऑक्साइड का कलर है. फेरस और फेरिक में मैंने पहले भी फर्क बताया है. फेरस मींस होता है वैलेंसी 2, फेरिक मींस होता है Fe वैलेंसी 3. सो लास्ट द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स would changes to white and then brown solid is formed, और वही कौन है, फेरिक ऑक्साइड गैस. Having the smell of burning sulfur comes out of the test tube. जब भी हम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करेंगे, हमेशा ब्राउन कलर का क्या बनेगा, एक सॉलिड बनेगा, जो कि कौन है, फेरिक ऑक्साइड है. साथ में हमें टेस्ट ट्यूब से गैसेस निकलती हुई नजर आएंगी, जिनका टेस्ट कैसा होगा, बर्निंग टेस्ट. मतलब जो हमारे पास बर्निंग सल्फर के जैसा उनका क्या लगेगा, हमें स्मेल लगेगी. तो हम सुन के बता सकते हैं कि कोई अजीब सी स्मेल आ रही है, तो उसको हम क्या, वही कौन है हमारे पास, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. In this reaction, ferrous sulfate crystals, which is FeSO4, उनको हमने क्या करा, सिंगल कंपाउंड को हीट करने पे डिकम्पोज हो गया. मोर देन 2 सब्सटेंसेस, मोर देन 2 और 3 सब्सटेंसेस में डिकम्पोज हो गया, उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. एक हैवी न्यूक्लियस या एक हैवी कंपाउंड स्प्लिट हो रहा है 2 या मोर देन 2 सिंपल सब्सटेंसेस में, उनको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं. What the point? Now, this reaction takes place in the presence of heat. That's why it is also called thermal decomposition reaction. ये रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में हो रही है, that's why इसको हम बोलते हैं thermal decomposition reaction भी बोलते हैं. FeSO4 means when ferrous sulfate crystals heated strongly, then brown color of ferric oxide Fe2O3 plus sulfur dioxide and sulfur trioxide are formed. In this reaction, one substance is splitting up into 3 substances, so this is a decomposition reaction. Definition: those reactions in which a compound, single compound, splits up into
two or more simpler substances are known as decomposition reaction. अगर हम कह रहे हैं डिकम्पोज का मतलब है टूटना, जैसे मेरे पास पूरा मार्कर है, अगर ये हीट करने पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाता है, इसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन. यस, तो इट मींस व्हाट आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन? दोज रिएक्शंस in which a compound splits up into two or more simpler substances are known as decomposition reaction. Just like we say, when green color of ferrous sulfate crystals, that is FeSO4, is heated, then they will decompose into ferric oxide, which is brown in color, Fe2O3 plus sulfur dioxide, SO2 plus SO3 sulfur trioxide. More examples. When lead nitrate, जब भी lead nitrate को, lead nitrate means PbNO3 का whole twice, Pb की वैलेंसी 2, NO3 की वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस करेंगे, जो 9th क्लास में हमने फॉर्मूला बनाया था वहीं से बना हमारे पास lead nitrate. When lead nitrate is heated strongly, जब भी वो heat strongly होगा, then it breaks down to form simpler substances. और वो simpler substances कौन कौन सी हैं? lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen gas. कलर्स को याद रखना है. कलर्स क्या है हमारे पास? lead nitrate PbNO3 whole twice, when heated strongly, जब भी हमने उसको हीट करा, it will decompose into yellow color of lead oxide, brown fumes of nitrogen dioxide and oxygen is a colorless gas. ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है बेटा कि when a nitrate of a metal A is heated, then it will decompose into yellow oxide and brown fumes of gases liberated and colorless gases also liberate. मतलब एक कंपाउंड है, कलरलेस कंपाउंड है, जब तुम हीट कर रहे हैं, येलो कलर का हमारे पास क्या निकला? ऑक्साइड निकल रहा है और ब्राउन एंड कलरलेस गैस निकल रही है, तो वो कौन है हमारे पास? lead nitrate. PbNO3 whole twice on heating give rise to PbO, NO2 plus O2. बैलेंसिंग में तो आप लोगों को माहिर हो, आएगा ये बैलेंसिंग होती क्या है. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है नेक्स्ट वाला भी, कि व्हाट हैपन व्हेन लाइमस्टोन इज हीटेड स्ट्रांगली? क्या होगा जब कभी भी लाइमस्टोन को हीट करेंगे? या फिर दूसरे तरीके से बोलो, व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली? क्या होगा जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे? जब कभी भी कैल्शियम कार्बोनेट हीट होगा, देन इट विल डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, it decomposes to give calcium oxide and carbon dioxide. Problem है next. When a decomposition is carried out by heating, then it is called thermal decomposition reaction. जब कभी भी decomposition reaction heat की presence में होती है, then it is called thermal decomposition reaction. Thermal means heat, but when a decomposition reaction takes place or carried out in the presence of sunlight, then it is called photochemical decomposition reaction. When a decomposition reaction takes place in the presence of electricity, then it is called electrochemical or electrolysis decomposition reaction. ये मैं कल आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कि decomposition reaction are of 3 types. One is in the presence of heat, in the presence of light, in the presence of electricity. Heat, light, electricity. Heat means thermal, light means photochemical, electricity electrochemical. Thermal decomposition reaction, next photochemical, next electrochemical or electrolysis. Decomposition reaction में सबसे बेस्ट एक्टिविटी है हमारे पास कि when we are taken a ferrous sulfate crystals which is green in color in a boiling test tube, then they get decomposes into brown color ferric oxide. Ferric oxide means iron valency 3, oxygen valency 2,
क्रिस क्रॉस करके फॉर्मूला बनता है Fe2O3। फॉर्मूले की बेस से Fe ऑक्सीजन की 3 2 फॉर्मूला बन रहा है Fe2O3। It means when a green color ferrous sulfate crystal were heated strongly, then they get decomposed into brown color ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. That's all for today. Thank you.